हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ऑलराउंडर में। यहाँ हम आज पढ़ेंगे संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कक्षा 3 से और कक्षा 12 तक। और सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये संविधान के क्वेश्चन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है हमने नीचे ही लिखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं किस तरह का है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान क्या होता है? बच्चों, आपको पता होना चाहिए संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें देश के नियम कानून और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, देश के अधिकार हैं, वो सारे इसमें ही क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान कितने समय में बनाया गया था? भारत का संविधान बनाया गया था 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्ट तैयार करने वाले थे समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल हैं? भारत के संविधान में मूल रूप से 395, लेकिन अब 470 से अधिक हैं। 470 से अधिक हो गए हैं अनुच्छेद, आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं संविधान में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है 243, 243, पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? तो किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली? विभिन्न देशों से मिली इन्हें, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा आदि से। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार कहाँ से लिया गया? ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो संविधान का भाग है भाग 3, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का अर्थ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो इसका अर्थ है भारत किसी भी विदेशी शक्ति से स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संबंध का संपन्न का जो अर्थ है वो क्या है? भारत किसी भी विदेशी शक्ति से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं यानी कितने भाग हैं? मूल रूप से 22 और अब 25 हो चुके हैं। मूल रूप से 22 और अब कितने हो गए हैं?
25 क्वेश्चन नंबर 17 के साथ चलते हुए भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि इसे समय समय पर संशोधन, इसमें की जो कुछ गलतियां हैं वो सही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? भारतीय संसद के पास। आई होप आज क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो सबसे छोटा अनुच्छेद है अनुच्छेद 394A। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 20, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 के साथ चलते हुए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 यानी 1946, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलते हुए संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द हैं? 43 शब्द। कितने शब्द हैं? 73 शब्द, सॉरी 73 शब्द। कितने? 73 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है? आपातकाल की व्यवस्था है अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। क्या है इसमें? आपातकाल की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 23 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23, संविधान में राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? संविधान में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और आपातकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो नागरिक कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नागरिक जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 यानी पार्ट 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान विश्व में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 552 अधिकतम सीमा है इसकी, 552 हो सकते हैं सदस्य। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान में संघ सूची में 97 मूल रूप से और वर्तमान में 100 के करीब हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 के साथ चलते हुए संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय बनाता है? तो संविधान में अनुच्छेद कौन सा है जो संघीय बनाता है? तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन्हें लर्न कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।